भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की खुली सीमा पर फेंसिंग के काम में तेजी ला दी है। इधर बांग्लादेशी इससे परेशान हो उठे हैं। उनके घुसपैठ करवाने की प्लानिंग को पहला झटका तो सत्ता परिवर्तन होते ही लग गया था, और अब जब बॉर्डर पर फेंसिंग भी शुरू हो गई है तो उनकी झुंझलाहट खुलकर दिखने लगी है। जिसकी बानगी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में देखने को मिली, जब लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी बीएसएफ के साथ बॉर्डर पर जमीन की पैमाइश कर रहे थे ताकि यहां फेंसिंग का काम शुरू हो सके। ये बवाल बांग्लादेश के लाल मनीरहाट इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिलर संख्या 806 के पास हुआ। तनातनी की ऐसी स्थिति मेखलीगंज स्थित 3 बीघा कॉरिडोर इलाके में भी होने का दावा किया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नाप हो रहा है, अभी कौन सा लग रहा है? हम आपके तरफ लगेगा तब नापा होगा। हम अपना जमीन नाप रहे हैं। इस दौरान बीएसएफ किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखी। ट्विशा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम आज भोपाल में होना। जी हाँ, भोपाल पहुंच गई है एम्स की टीम। भोपाल में ही दूसरा पोस्टमार्टम होगा और भोपाल में ही परिवार अंतिम संस्कार करेगा। 11-12 दिनों से लगभग अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के लिए परिवार अड़ा हुआ था, जिसके बाद आज शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंचेगी। पोस्टमार्टम के बाद भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के 7 दिन बाद ही भोपाल एम्स की ओर से शव के डिकम्पोज होने की बात कही गई थी। पुलिस से शव ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन परिजन की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग के कारण मामला अटका हुआ था। वहीं मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां फीस बढ़ाने को लेकर पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूलों के बीच विवाद चल रहा था। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा पहुंचा और निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच लंबे समय से चल रही फीस विवाद की लड़ाई में अब हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। और दिल्ली कोर्ट का फैसला स्कूलों के पक्ष में आया है। हालांकि कुछ शर्तें भी तय की गई है। फीस बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। नए सेशन की शुरुआत में परमिशन जरूरी नहीं, सत्र शुरू होने के बाद फीस बढ़ाने पर परमिशन जरूरी है। स्कूल अपनी नई फीस का विवरण शिक्षा निदेशालय को देंगे। शिक्षा निदेशालय की पूर्व परमिशन जरूरी है। निजी स्कूलों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अप्रैल 2027 से नई फीस लागू होगी, लेकिन पुरानी अवधि का बकाया फीस वसूला नहीं जाएगा। स्कूल पुराने सत्र के नाम पर ज्यादा पैसे नहीं मांग सकेंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देखना होगा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल और पेरेंट्स इस नए नियम को कैसे अपनाते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पर फाल्टा विधानसभा में काउंटिंग सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग जारी है। तो 21 मई को हुआ था फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान और चुनाव में धांधली की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये पुनर्मतदान कराया गया था। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो इधर बंगाल में शुभेंदु के बुलडोजर एक्शन से सिर्फ घुसपैठिए ही परेशान नहीं है, बल्कि कई रसूखदार भी परेशान हैं। जी हाँ, जिन्होंने अवैध तरीके से अपने बंगलों का निर्माण कराया, यहाँ तक कि अब अभिषेक बनर्जी को भी कोलकाता नगर निगम ने अवैध निर्माण का नोटिस थमा दिया है। अभिषेक बनर्जी ने नोटिस मिलने की पुष्टि तो की है, लेकिन इसे सिरे से गलत बता दिया है और उल्टा निगम से सवाल पूछे हैं। टीएमसी इन कार्रवाई से बेहद खफा है और सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही है। इसे कड़ी में आसनसोल के बर्नपुर में पीले पंजे वाली कार्रवाई हुई है। स्टेशन के पास हुए इस अवैध निर्माण पर हो रही इस कार्रवाई की जद में एक टीएमसी पार्षद का दफ्तर भी आ गया है। इधर कोलकाता के दमदम इलाके में एक टीएमसी वर्कर के सुसाइड से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि नई सरकार के एक्शन से वो इतना परेशान था कि उसे डर था कहीं उसके खिलाफ कोई भी केस न हो जाए।